हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री के दूसरे अध्याय द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। देखिए, अबाउट द लेसन पाठ के बारे में। द नेम ऑफ किंग, राजा का नाम विक्रमादित्य द नेम ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। राजा विक्रमादित्य का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ उनकी मृत्यु के बाद हिज प्लेसेस वर रुइंड, हिज प्लेसेस यानी उनके महल वर रुइंड, बर्बाद हो गए। द पीपुल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, यानी पीपुल लोग टुक देयर एनिमल्स अपने जानवरों को टू ग्रेज चराने के लिए एट द दैट प्लेस, उस स्थान पर चराने के लिए गांव के लोग अपने जानवरों को ले जाते। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार एक सिंहासन नुमा चीज अपीयर्ड मीन्स दिखाई दी, देयर वहां दिखाई दी। अ बॉय ऑफ द ब्लेज सैट ऑन इट, गांव का एक लड़का इस पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय का खेल खेलने लगा। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, उस समय जो राजा वहां शासन कर रहा था, थॉट ऑफ टेकिंग आउट द चेयर, उस सिंहासन को निकालने की सोची। उसने उस सिंहासन को निकालने की सोची। When he wanted to sit on it, जब वह उस पर बैठना चाहता था, जब वह सिंहासन पर बैठना चाहता था, द एंजल्स फ्लू अवे विद इट, एंजल्स यानी देवदूत फ्लू अवे विद इट, इसको लेकर उड़ गए। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, द डिटेल्स मीन्स विवरण या विस्तृत। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस रुचिकर कहानी को पढ़ो। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। We are, हम में से सभी, all familiar with the name of विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। We are all familiar यानी परिचित हैं। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His region has been a landmark यानी छाप, इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। हिज रीजन, उनके राज्य की या उनके शासन की। हिज रीजन, उनके शासन भारतीय इतिहास में एक छाप रही है। द विक्रम संमत ओप्स इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संमत उन्हीं से आरंभ होता है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के विषय में अधिक जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन, एक चीज निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह न्याय और ज्ञान से कितना प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में विद्वान लोग इकट्ठे रहते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वह इतिहास में सबसे महान राजा थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह ऐसा कहा जाता है, वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे।
देखिए, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड मीन्स धोखा खाया, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नोर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही किसी निर्दोष आदमी को दंडित किया। द गुल्टी ट्रम्बल्ड, अपराधी कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते। फॉर, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गुल्ट, कि उनकी आंखें उनके अपराध को उनकी आंखों में देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम, एंड दोज, और वे जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अपनी कठिन समस्याओं को लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे, उस तरीके से ही सॉल्व देम, जिससे वे उन्हें हल करते थे। और जो भी उनके पास अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर आते थे, वे हमेशा उनके उस तरीके से संतुष्ट होते थे जिससे वो उसे हल करते थे। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड, यानी को वेन एवर, जब भी, एनी जज, किसी न्यायाधीश ने, प्रोनाउंस्ड मीन्स घोषणा की है, हिज जजमेंट, अपने न्याय की, विद ग्रेट स्किल, विद ग्रेट स्किल यानी योग्यता के साथ या तर्क संगत के साथ। इट वॉज सेड ऑफ हिम, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। यानी उनके बाद, इन इंडिया आफ्टर हिम, उनके बाद भारत में जब कभी भी किसी भी न्यायाधीश ने बुद्धिमता के साथ न्याय किया है, ऐसा कहा जाता है। इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्यों है अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ गया होगा। यानी जब कभी भी कोई न्यायाधीश कोई सही निर्णय करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह न्यायाधीश अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ गया होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? Perhaps not, शायद नहीं, because the seat does not exist यानी अस्तित्व, anymore, क्योंकि the seat does not exist anymore, क्योंकि न्याय सिंहासन अधिक अस्तित्व में नहीं रहा। I am going to tell you how it disappeared, I am going to tell you, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, how it disappeared, या किस प्रकार से अदृश्य हो गया। After the death of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, the people of उज्जैन, उज्जैन के लोग, in due course of time, समय के दौरान, forgot him, उन्हें भूल गए। His place and his fortress were ruined, उनका किला और उनके छोटे किले नष्ट हो गए। The heap of ruins, वे खंडर बन गए। Having been covered with grass, dust and trees, having been covered with, घास, धूल और पेड़ों से ढककर, were turned into pastures, वे चारागाहों में बदल गए। For feeding the cattle, गायों को चराने के लिए या चौपायों को चराने के लिए वे चारागाह में बदल गए। The village people used to send their cows out to these pasture to graze, the village people, गांव के लोग, used to send, भेजा करते थे, their cows, अपनी गायों को, out to these pastures to graze, गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए चारागाहों में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन, सुबह जल्दी, द कैटल्स वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज, उन गड़रिया चरवाहों लड़कों की देखरेख में आते, यानी सुबह जल्दी उन चरवाहों लड़कों के देखरेख में गाय आती। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वापस नहीं जाती। when it was time to return, जब लौटने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture,
चारागाह के किनारे से। इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता। शेपर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चारागाह के किनारे से वह चिल्लाता या बुलाता। एंड ऑल द कैटल्स अलोंग विद देयर काउ हर्ड, वे सभी चौपाए या पशु अपन गायों के झुंड के साथ, वुड गैदर अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वे एक साथ घर की ओर चल देते या मुड़ जाती। यानी उन चारावाह लड़कों में एक लड़का जाकर चारागाह के किनारे पर खड़ा होकर गायों को आवाज देता, वे सभी गाय अपने झुंड के साथ उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती और घर की ओर चल देती। Such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain. Such was the life of shepherd boys. ऐसा उन चरवाहा लड़कों का जीवन था। इन द विलेजेस, गाँवों में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गाँवों में उन चरवाहा लड़कों का ऐसा जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से। एंड इन देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, इन लंबे दिनों में ऑन द पास्चर, चारागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, मस्ती करने के लिए उनके पास बहुत सारा समय होता। वन डे, एक दिन, वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक चारागाह मिला। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटेड इट वॉज, हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, यह कितना खुशी की बात थी, यह कितना आनंदमय था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, मैदान पेड़ों के नीचे, वॉज रग, खुदरा, एंड अनइवन, उबड़ खाबड़ था। मैदान पेड़ों के नीचे खुरदरा और उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर, यहाँ वहां, द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, पीप्ड आउट में झांक रहे थे या निकले हुए थे। यहाँ वहां पत्थर निकले हुए थे, यानी पत्थरों की जो चोटी ऐसी निकली हुई थी, यानी पत्थर बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वॉज ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वर मच लाइक अ जजेस सीट, जो कि एक न्यायाधीश की कुर्सी जैसा लगता था। बीच में एक हरा, एंड इन द मिडिल, और उसके मध्य में एक हरा टीला था, जो कि बिल्कुल न्याय सिंहासन जैसा लगता था या न्यायाधीश की कुर्सी जैसा लगता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का, थॉट, सोचा, सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूं लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे मुकदमे मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमे लड़ेंगे। Then he straightened his face, तब उसका चेहरा सीधा हो गया। एंड became very grave to act the part of judge, और न्यायाधीश की तरह वह बहुत गंभीर हो गया। Others saw the fun at once, दूसरों ने इसे मजाक समझा या मजाक के रूप में देखा। एंड whispering, और बुदबुदाए among themselves, आपस में। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, जल्दी से उन्होंने एक दो मुकदमे तैयार किए, झगड़ा किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने स्टेटेड में कहा देयर केस, अपने मुकदमे के बारे में। वन सेइंग, एक कहता है, दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि वह खेत उसका है, उनका। एंड अनदर सेइंग, दूसरे कहते हैं, दैट इट वॉज नॉट, वह उसका नहीं है। सो ऑन, और इस प्रकार से मुकदमे चलते हैं। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते हैं वह इसका निपटारा करे, इस मुकदमे का निपटारा करे।
इट्स डिस्प्यूट में झगड़ा यानी। बट नाउ लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अचानक अ स्ट्रेंज थिंग्स मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र चीज स्वयं महसूस की। द बॉय लड़का हु अपियर्ड सो कॉमन, जो इतना सामान्य था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, सिंहासन पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बिल्कुल अलग लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, अब वह गंभीर हो गया। एंड हिज टोन, और उसके तरीके एंड मैनर्स ढंग, वर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र एंड इम्प्रेसिव प्रभावशाली थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, शेष लड़के थोड़े से भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फनी, फिर उन्होंने सोचा यह केवल मजाक है। एंड वंस अगेन, एक बार फिर से दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, उसके सामने एक नया मुकदमा लाए। एंड वंस मोर, एक बार फिर ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और यह घंटों चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, साथ साथ ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उस समान गंभीरता से दंड देता रहा। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय ना हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम द हिज प्लेस, और वह फिर अपने सिंहासन से उतरा, या उस स्थान से उतरा जिस पर बैठा हुआ था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और वह अब बिल्कुल एक चरवाहा की तरह ही दिख रहा था। यानी जब वो न्याय सिंहासन पर बैठ गया तो वह उसके सुर बदल गए, यानी वह गंभीर हो गया, और उसके तौर तरीके तो बिल्कुल एक न्यायाधीश जैसे हो गए थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से सो फेमस डिड दिस कावर्ड बिकम, यह लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, ऑल कॉम्प्लिकेटेड यानी सभी जटिल झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग्स हैपेंड, वही चीज होती। द स्पिरिट ऑफ knowledge and justice would come to him and he would show them the truth. The spirit of knowledge, ज्ञान की आत्मा, and justice, और न्याय, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती। and he would show, और उसे दिखाती सच्चाई, और उसे सच्चाई को दिखाती। but when he came down from his seat, और जब अपने सिंहासन या अपने टीले से उतरता, he would be no different from other boys, वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग नहीं रहता, यानी उनकी तरह ही दिखता। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह खबर गांव की तरफ फैल गई। कंट्री साइड, यह गांव की तरफ फैल गई। ग्रोन अप मैन, बड़े आदमी, एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, and women from all the villages would bring their disputes in the court of the coward boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. Gradually the news spread through the countryside, यह खबर धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक गांव में फैल गई। ग्राउंड अप मैन, बड़े वयस्क लोग, महिलाएं, सभी गांवों से अपने झगड़ों को उस चरवाहा लड़के के
अदालत में लाने लगे एंड और वे हमेशा उसके न्याय से दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाते और चले जाते। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ गया होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द ruins अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस, एज द ruins, वे खंडर, अबाउट द मिडोज, वे चारागाह के खंडर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ just sitting on the mound bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, उसने सोचा यदि केवल उस टीले पर बैठने से बुद्धिमता और ज्ञान यानी न्याय स्वयं आ जाता है उस चरवाहा लड़के में, ही थॉट, उसने सोचा, लेट्स डिग डीप, इसे गहरा खोदो, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को खोजो। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और द स्पिरिट में आत्मा विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी, मुझ में उतर आएगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्टिस किंग, और मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायपूर्ण राजा बन जाऊंगा। सो विद द स्पेड्स एंड शॉवल्स, और फावड़े और बेलचाओं से, द ग्रोसिल नॉल, उस स्थान को खोदा गया। वेयर द बॉयज प्लेड वर ओवरटर्न, यानी उसको खोदा गया है, उसको उखाड़ फेंका जहां लड़के खेलते थे। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, द बॉय, वह लड़का जो खुद स्वयं न्यायाधीश बनता था, बहुत दुखी था या दुखी था। ही फेल्ट, उसने सोचा, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, कि उससे कुछ बहुत प्रिय चीज छीनी जा रही थी। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, लेबरर्स यानी मजदूरों को कुछ ऐसा मिला। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे साफ किया। एंड फाउंड, और पाया, अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले पत्थर की पट्टिया, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और वह 25 देवदूतों के द्वारा नीचे से पकड़े हुए थे, यानी उसको जो काली जो मार्बल था उसको 25 देवदूत, पंखों वाले देवदूत पकड़े हुए थे। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, से शहर ले जाया गया, एंड प्लेस्ड इट इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे न्याय के हॉल में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल्स टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. The king ordered, राजा ने आदेश दिया, his peoples, अपने लोगों को, to observe 3 days prayer fasting, 3 दिन पूजा पाठ और व्रत रखने के लिए। एंड अनाउंस, और घोषणा की, दैट, कि वह चौथे दिन सार्वजनिक तौर पर वह न्याय सिंहासन पर बैठेगा। यानी राजा ने अपनी प्रजा से 3 दिन व्रत और प्रार्थना रखने के लिए कहा, और कहा कि चौथे दिन वह
सार्वजनिक रूप से इस न्याय सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, क्राउड असेंबल्ड, भीड़ इकट्ठी हुई, टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, अपने न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, या उस सिंहासन पर बैठने के लिए, देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चलकर, केम द जजेस, न्यायाधीश आए, एंड प्रेस्टेस ऑफ द किंगडम, न्यायाधीश और राज्य के पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा का अनुसरण करते हुए। देन एज दे रीच द जजमेंट, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चलता चला गया। बोब्ड हिज हेड इन रेवरेंस, सम्मान में उसने सिर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और वह मार्बल की पटिया की ओर सीधा चला गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angels, उनमें से एक देवदूत, began to speak, बोलने लगा। Stop, it said, उसने कहा, it said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या तुम सोचते हो कि तुम इस न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हो? Have you never desired to rule over the kingdoms that were not your own? Have you never, क्या तुम्हारी desired में शिक्षा हुई to rule, शासन करने की, over the kingdoms, उन राज्यों पर, that were not your own, जो तुम्हारे स्वयं के नहीं थे? उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं हुई जो कभी तुम्हारे नहीं थे? For a while, एक क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला। नो, ही सेड, उसने कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूं। तो उसने कहा, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल्स, देवदूत ने कहा कि जाओ, तब जाओ, उपवास रखो और 3 दिन प्रार्थना करो, 3 दिन उपवास रखो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्योरीफाई योरसेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हो सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। The king prepared himself with the prayer and with fasting to come again. एक बार फिर से राजा 3 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद आया। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन फिर से एक बार वैसा ही हुआ। अनोदर स्टोन एंजल्स आस्क्ड हिम, एक बार फिर से एक पाषाण देवदूत ने कहा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या उसकी कभी दूसरों के धन को रखने की इच्छा नहीं हुई है? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकारा, दैट ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, तो इसलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना, द थ्रोन न्याय सिंहासन, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल्स। इन दिस वे, इस प्रकार से, जब भी राजा ने
उस न्याय सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। ही वॉज क्वेश्चनड, उसे प्रश्न किए गए बाय एन एंगल, एक देवदूत द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे वहां से निकाल दिया गया, यानी उसे बैठने नहीं दिया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह तब तक चलता रहा जब तक कि उस मार्बल को अंतिम देवदूत पकड़े हुए रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तब राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, वह निश्चित था कि उसे उस पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी उस दिन। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजन, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल बॉय, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि उस छोटे लड़के का? इफ सो, यदि हाँ, यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम उस न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हो। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीरे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल्स फ्लू अवे इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब, उस पटिया को अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर रखकर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस वॉज हाउ, इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगे हों और हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।